बच्चों के नाम पर झूठ बोलिएगा तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर सीखना है तो एक बार आप लोग लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं नसीब हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। घर में बैठ के, गांव में आप बैठते हैं, घर के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, आप कह रहे हैं कि लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, मोदी जीती हम की जन स्वराज जीती। अरे मेरे भाई, एक बार जीवन में चिंता करो आपके बच्चे कब जीतेंगे, तब जीवन सुधरेगा। यही बात बताने आए हैं। हम बिहार के गांव में चलते हैं, हम बिहार के गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं भाई वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोग का दुर्दशा का कहानी। पूछे भैया वोट किसको दिए? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोग का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, खगड़िया के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का, खगड़िया के बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है। ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है, तो कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता है। कुछ आदमी कह रहा है कि भैया बिहार में तो विकल्प नहीं था, क्या करे, एक और लालू एक और नीतीश, किसको वोट दे? अब आप जन स्वराज आ गया है, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट दे के जिताएंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, हम नेता नहीं हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, बोलते हैं। हम हाथ जोड़कर आपको कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई सुधारिए नहीं सकता है। मेरे भाई, आप यहाँ इतने लोग आए हैं, जरा देखिए, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर का जवान लड़का, आपका पति, आपका बेटा यहाँ से मजदूरी करने बाहर नहीं गया है। जिस बच्चे को आप पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो 16 साल 18 साल का हो गया, पीठ पर झोला लेकर बस में, ट्रेन में जानवर के तरह कोचा के यहाँ से जा रहा है मजदूरी करने। जो बच्चे बाहर गए मजदूरी करने, आपका बेटा, आपका भाई जो मजदूरी करने गया, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, अपना पेट काटता है, वहां से 6000 8000 रुपया भेजने के लिए जान जोखिम में डालता है। और यहाँ लोगों से पूछते हैं, महिलाओं से पूछते हैं, चाची वोट काहे दिए थे? तो कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए हम भी दे दिए। अरे मेरे भाई, आपका पति, आपका बेटा, जिसका आप चेहरा साल भर नहीं देखते हैं, मुंह देखने को नहीं मिलता है, एक बार कोई छठ में, दिवाली में घरे आएगा तो एक बार 10 दिन के लिए मुंह देखिएगा। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसके यहाँ जा नहीं सकते हैं। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है परिवार का पेट पालने के लिए, और जब आपको राजा बनाने का समय आता है तो आप मुर्गा भात खाकर वोट दे दिए, 500 रुपया पर बिक गए, तो आपके बच्चे नहीं कष्ट में जिएंगे तो कौन कष्ट में जिएगा? यही रास्ता बताने आए हैं, यही बात बता रहे हैं। अब आपको एक मंत्र रास्ता सिखाएंगे। हमको मालूम है अभी बिहार का जनता सुधरने को तैयार नहीं है, हम कितना बोल ले, न सुधरेगा। यहां से जाएगा
और फिर वही जात पर वोट देगा। इसलिए आपको एक रास्ता बताते हैं, वो रास्ता को सीख लीजिए और दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी कम होगा, आपके लोग बच्चों का पलायन खत्म हो जाएगा, आपके घर का स्वांग आपके साथ रहेगा। सारे लोग ध्यान से अब रास्ता मंत्र सीखिए। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया, आपके नौजवान बच्चों का, आपके पति को यहां से बाहर पलायन करने पर मजबूर कर दिया, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अब देखिए, अब जांच होगा कि कितना आदमी को ये बात बुझाया। जो यहाँ लोग आए हैं जरा हाथ उठाइए, सारे लोग पीछे तक हाथ उठाओ भाई, जो बाहर बैठा है हाथ उठाओ और हाथ उठाकर बोलिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आवाज नहीं आया। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। और ला के 1000-2000 रुपया देगा, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा। हम तो जानते थे यहाँ का आदमी होशियार है, बड़ा बुर्बक आदमी है। अरे भाई आप नीचे कीजिए, अभी रास्ता पूरा समझ लीजिए। नेता लाकर 1000-2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए, ऐसे नहीं। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में आपसे राशन कार्ड बनाने के लिए घूस लिया है कि नहीं लिया है। हाथ उठाकर बताओ भैया, राशन कार्ड में घूस लगा है कि नहीं लगा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लेता है कि नहीं लेता है। यहाँ खगड़िया के गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। थाना में पुलिस वाला आपसे घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में रसीद काटने के नाम पर समाज को लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। बिजली का बिल गलत और ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई, तो 5 वर्ष आपसे हमसे लूट के इन नेताओं ने, अफसरों ने पैसा जमा किया है। अब वोट का समय आएगा तो उसी लूटे पैसे में से 1000-2000 वापस देगा, तो अपना ही पैसा है, पैसा वापस आ रहा है, ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद अब गरीबी से निकलने वाला मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट। सारे लोग संकल्प लेंगे, याद रख लो भाई, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट। सबको जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, पहले ही बोले हैं, नेता का भाषण नहीं है। पढ़ाई होगा, सीखना है और अभी परीक्षा लेंगे। सब आदमी हाथ उठाकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। हाथ उठाकर बोलो जोर से, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी के ना बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहां से निकलेगा, कहेगा ये भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाला मोदी देश के राजा हो गए।
आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया, तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बात बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए। देखिए कितना आदमी को बुझा रहा है, कहन ना सुधरेगा। हाथ अभी पूरा नहीं उठा, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सारा लोग मुट्ठी बांधेगा और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? जात के लिए कि बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कि हिंदू मुसलमान के लिए? सब लोग तैयार है? झूठ नहीं ना बोले। अगर झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए। अब ताली बजाने का समय आ रहा है। अब इस बार अगर आपने अपना वादा निभाया, अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, तो इस बार जब आप बिहार में दिवाली और छठ मनेगा, जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, तो आपके गरीबी का, आपके बदहाली का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली। छठ के बाद गरीबी का खत्म होके शुरू हुई। कैसे? अभी समझ लो रे भाई, खाली भाषण सुन के मत जाइए, अभी समझ लीजिए छठ के बाद क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, सारे महिला लोग अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही खगड़िया में, बिहार में करके होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार का घरे घर रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो भैया, होगा कि नहीं होगा? होगा। बुझा रहा है? तो ये प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। सुनिए, ये आपके बच्चे के भविष्य का लड़ाई है। अगर बात समझ में आया तो यहां से जब गांव जाइएगा, अपने घर जाइए, अपने बेटा को फोन करके बोलिए, ए बचवा, भोजपुरी में याद कर लो भाई, ए बचवा, अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब, अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब, तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अपन घर परिवार लड़का बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? हाथ उठाकर बोलिए तो जरा मंजूर है कि होना चाहिए ना? सबसे पहले होना चाहिए ना? आपके घर के सवांग को 10,000-12 हजार के नौकरी रोजगार हो जाओ बिहार में, तेकरा से बढ़िया कुछ बा होना चाहिए ना? इसका दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, पढ़ नहीं सकता है। नीतीश कुमार 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के आदमी को 400 रुपया दे रहा है भीख 20 वर्ष से। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया होना चाहिए भाई। होना चाहिए तो हाथवा उठा के बोले के पड़ी, प्रस्ताव पारित कीजिए, होना चाहिए। 2000 पेंशन होके के चाहिए ना? तीसरा और अंतिम संकल्प, 2000 के पेंशन से जीवन ना सुधरी, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा
जब आपका बाल बच्चा नाती पोता पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है स्कूल में पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, तो दिसंबर महीना से जितना गरीब आदमी है आपके गांव में, जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए। सब लोग तैयार है? ये अब सब 15 मिनट पढ़ा लिए, अब परीक्षा का बारी है। जरा सोच के बताइए, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बोलिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? पहले ही कहनी है ना कि बिहार का आदमी ना सुधरियो। आधा आदमी हथवा नहीं उठा रहा है, सोचता है कि ना हम सुधरब और ना बिहार के सुधरे दे। अरे भाई, लालू के राज चाहिए लालू बोलो, नीतीश चाहिए नीतीश बोलो। झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे। अभी परीक्षा होगा। सारे लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जे हाथ देखा जो उठाओ, देखा तो नहीं, हाथ उठाकर बोलो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जोर से बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोले? अभी जांच लेते हैं। 3 महीना के बाद वोट होगा। नीतीश कुमार रहियन कि जइयन? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? भाई सबको बोलना है, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब नहीं के बोला तभी पहले हथवा उठैले रहे, अब तो आराम नहीं बोल रहा, ऐसे किया है। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हन कहियन कि सब लोग नीतीश के एनडीए के वोट दे दो, तो वोट दिया ही नहीं दियाएगा? मोदी को वोट नहीं दीजिएगा? काहे इतना बुर्बक पूछते हो? हमारा सभा हुआ तो कहता है मोदी को वोट नहीं देंगे। काले मोदी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके जाओगे मंदिर मस्जिद बन के। रुकिए, अभी सब लोग मिलके यहाँ पर तय किया जाएगा कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना। रुकिए, एक सवाल पूछेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि देना है कि नहीं देना। सारे लोग सोच के बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि? अरे भाई सुन लो पूरा सवाल पूरा सुन लीजिए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? खगड़िया बिहार में कि गुजरात में? सब लोग बोलो भैया, बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया, जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सबको बुझा रहा है बात? अच्छा, तो 15 बरस से जो मोदी को एनडीए को वोट दिया है, सब लोग अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलो, पिछला 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहां लगाए? बिहार में कि गुजरात में? जो मोदी को वोट दिया है मुंह में माटी लिया है, डर के मारे बोल नहीं रहा। अरे भाई, 15 बरस मोदी को वोट दिए हो, दम है तो बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? तो हमने के मंजूर बा, वोट लोगे बिहार खगड़िया में, अब फैक्ट्री लगाओगे कच्छ गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? तो आप तय करके बताइए, मोदी को वोट देना है? मोदी को वोट देना है? नहीं देना तो हाथ उठाइए एक एक आदमी। अब देख रहे हैं के नहीं के सुधरा, हाथ उठाकर बोलो, मोदी को वोट देना है? एनडीए को वोट देना है? नहीं देना है ना?
नहीं देना है ना, नहीं देना है ना। और अगर दिए तो गुजरात में बिहार का लड़का जाके मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के वोट नहीं दोगे, मोदी के काला पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गए, रैयन की जय। नीतीश कुमार 3 महीना के बाद रैयन की जय। हाथ उठाकर बोलिए रहेंगे कि जाएंगे, रहेंगे कि जाएंगे। ना आवाज नहीं आया, रहेंगे कि जाएंगे। हाथ उठाकर बोलो रहेंगे कि जाएंगे, रहेंगे कि जाएंगे। नीतीश कुमार गए, 3 महीना के बाद गए, गए गए। और से बोलिए नीतीश कुमार गए, गए गए। हो गया फैसला, गए गए। बच गए लालू के ललटे, उनको फैसला हो जाओ। ए भाई लालू के ललटेन चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए, ललटेन का जंगल राज चाहिए। फिर से अपहरण रंगारी चाहिए, फिर से बिहार में लूटमार चाहिए। अब जो ललटेन के वोट देले बा तो डर के मारे मुंह ऐसे किया, कोई देख मत ले बोले भाई, सोच कर बोलिए लालटेन को फिर से जलाना है। लालटेन को जलाना है कि बुताना है? लालटेन के जलावे के बाद कि बुतावे के बाद? लालटेन को जलाना है कि बुताना है? लालटेन में किरासन तेल बनना है। लालू जी के लालटेन जली की बूती, जली की बूती। हाथ उठाकर बोलिए जलेगा कि बुझेगा, जलेगा कि बुझेगा? लालू का लालटेन जलेगा कि बुझेगा? सब लोग तैयार है? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो कौन बचा, कौन बचा, कौन बचा, कौन बचा, कौन बचा? पहले ही कह दिए थे कि बिहार का आदमी ना सुधरेगा। देखिए दशा, पहले 40 बरिस कांग्रेस से ठगाया, फिर 15 बरिस लालू से ठगाए, अब नीतीश मोदी से ठगा रहे। अब कह रहा चिल्ला के कि प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। अरे मेरे भाई पहले ही कहनी है ना कि प्रशांत किशोर से ना सुधरी। अगर सुधरना है तो जेपी ने रास्ता बताया। जयप्रकाश नारायण ने कहा, जब बड़ा भ्रष्टाचार भई तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाइए, बोलिए जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका दुआ और आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, ये रास्ता ठीक है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? सोच कर बोलिए 3 महीना के बाद कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? जोर से बोलिए 25 में कि 30 में? बदलाव कब होना चाहिए, अभी कि 5 वर्ष के बाद? अभी होना चाहिए ना। सब लोग तैयार है? अगर सब तैयार है तो हमसे गारंटी ले लीजिए 3 महीना के बाद, छठ के बाद किसी का बच्चा बिहार से बाहर पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए नहीं जाएगा। और हम खाली भाषण ना दी, रास्ता नहीं बताते हैं, आपको एक गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। सब आदमी अब अपना लाभ का बात समझ लीजिए, एक कार्ड बनवा लीजिए। आप भाषण सुने, हमरा कैसे बुझाएगा कि आपके घर में कौन बेरोजगार है? हमरा तो ना पता चला। आपके घर में कितना बच्चा है हमको कैसे पता चलेगा? ये कार्ड बन रहा है, परिवार लाभ कार्ड। जैसे ही आप ये कार्ड बनाइएगा हमको पता चलेगा कि आपके घर में कितना लोग बेरोजगार है, कौन लोग बूढ़ा है, कौन बच्चा को पढ़ाना है। और जब
ये जनता का राज बनेगा। तो दिसंबर महीना से जिसके पास भी ये कार्ड होगा उसको 15-20 हजार रुपया का लाभ सरकार से सीधे मिलने लगेगा। मुखिया के पास नहीं जाना है, बीडीओ के पास नहीं जाना है। सरकार व्यवस्था बनने से पहले ये कार्ड बनवा लीजिए और जिसके पास ये कार्ड होगा इसके पीछे लिखा हुआ है आपके घर का एक एक जानकारी कि आपके घर का कौन लड़का गुजरात में नौकरी कर रहा है, आपका घर में सास, आपका ससुर बाबूजी कौन लोग का उम्र 60 से ज्यादा है, आपका 3 गो बच्चा है कि 4 गो बच्चा है, ये सारा जानकारी ये कार्ड के जरिए हमारे पास रहेगा। तो जैसे व्यवस्था बनेगा आपके अकाउंट में रुपया आने लगेगा। जैसे आप बैंक से एटीएम कार्ड से रुपया निकालते हैं तो ये जनता का राज है और उस राज के तिजोरी का चाबी है ये परिवार लाभ कार्ड। ये बनवा लीजिए और अपना जेबी में संदूक में रखिए। जब ये आपके वोट से व्यवस्था बनेगा, प्रशांत किशोर आपको याद करे या न करे, वो व्यवस्था खोज के इस पर नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर से खोज के आपको लाभ आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये व्यवस्था बन रही है। सब लोग कितने कोई कार्ड बनवाया है कि नहीं बनवाए हैं? बनवा लिए हैं। तो जो नहीं बनवाए हैं तो अपना गांव में बनवा लीजिए। गांव गांव में करोड़ों रुपया खर्च करके जन सुराज ये कार्ड बनवा रहा है। 1 रुपया भी नहीं लगना है। आप लोग कार्ड बनवाइए और अपना अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। दिवाली के बाद अब की हाली लक्ष्मी घरे आने वाली है, लाना है ना। लक्ष्मी पूजा में हम लोग क्या कहते हैं? पूजा से पहले क्या करते हैं? पूजा से पहले घर का सफाई करना पड़ता है। इस बार झाड़ू उठाइए। लालू नीतीश जितना भ्रष्ट नेता है इसको झाड़ू मारकर हटाइए और लक्ष्मी अपने आप घर आएंगी। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आज जिसको फोटो खिंचाना है, हाथ मिलाना है,